Hello bachcho, let's read this question. The question says CH2 double bond CH negative is less basic than CH triple bond C negative. बच्चों इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट मिली है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव होता है वो कम बेसिक होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ। तो क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बेसिक स्ट्रेंथ। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी जाए बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? अगर हम किसी की बेसिसिटी की बात करें कि कोई अच्छा बेस है, तो बेस वो अच्छा जब कहलाएगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H प्लस को दे देगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। उसके साथ बॉन्ड बना लेगा तभी तो वो एक अच्छा बेस कहलाएगा। कि अगर किसी बेस की अगर हम बेसिसिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो बेसिसिटी डिफाइन करने का मतलब क्या है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन किसी H प्लस को दे रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, अपना प्रोटोनेशन कर रहा है। तो ही तो वो बेसिक स्ट्रेंथ कहलाएगी उसकी अच्छी। तो बेसिक स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है? एक तो होना चाहिए हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए हमारे पास। जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा जो भी बेस हम ले रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। और दूसरा क्या होती है? एबिलिटी। उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अ प्रोटॉन, टू प्रोटॉन, कि वो किसी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट कर सके, किसी के साथ बॉन्ड बना सके। उसकी ऐसी एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो जो हमें दोनों ये मिले हैं बेस, इनको चेक करते हैं। एक तो मिला है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ नेगेटिव है। और दूसरा मिला है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये दोनों बेसिस मिले हमें। इन दोनों बेस को ध्यान से समझना है। इन दोनों बेसिस को ध्यान से समझना है। नेगेटिव चार्ज का होने का मतलब क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इससे एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड था। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तभी तो नेगेटिव चार्ज को ऐसे दिखा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सिमिलरली इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है। तो अगर हम इनके अंदर, अगर आप कार्बन की यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है। अवेलेबिलिटी तो दोनों के पास है, दोनों के पास अवेलेबल है। अब देखनी है एबिलिटी, किसकी एबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, हम इसके अंदर अगर आप कार्बन की यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो अगर आप इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हो? आप इसके अंदर यहाँ स्टेरिक नंबर रूल को लगा सकते हो। स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है? स्टेरिक नंबर रूल कहता है कि सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करिए और लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको काउंट करिए। सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करिए और लोन पेयर को काउंट करिए या इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करिए। पाई बॉन्ड इसमें काउंट नहीं करते। अगर इसकी वैल्यू आती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर इसकी वैल्यू आती है S3 तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और अगर इसकी वैल्यू आती है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। दिस इज स्टेरिक नंबर रूल। हम इनके अंदर स्टेरिक नंबर रूल निकाल के इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से बताएंगे बच्चों कि कौन अच्छा बेस हो सकता है, कौन नहीं। अवेलेबिलिटी तो दोनों के पास है। एक तो था हमारे पास H2C और ये डबल बॉन्ड C, और इससे एक हाइड्रोजन अटैच है और ये इलेक्ट्रॉन था, मतलब इसके ऊपर ये नेगेटिव है। एक था हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ नेगेटिव है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अपना एक गेन किया है। तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। इसके अंदर अगर आप कार्बन के पास देखोगे, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है। और पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, तो टोटल इसके पास दो सिग्मा बॉन्ड, एक क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है जो यहाँ पर है। तो इसके अंदर इसके पास स्टेरिक नंबर इसके लिए 3 होगा, तो यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज। इसके अंदर देखोगे तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दो पाई बॉन्ड है, उसको काउंट करते नहीं, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ कार्बन की जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर इसके अंदर कितना होता है? 33.3% के अबाउट। और इसके अंदर कितना होता है बच्चों? 50%। एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर एस करेक्टर हाई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। जो हमारे पास ये HCl ट्रिपल बॉन्ड C है और ये है नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इस कंपैरिजन से, इसके कंपैरिजन में, कि ये जो हमारे पास ये था, ये जो हमारे पास ये है, इसके कंपैरिजन में जो ये है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव की। क्योंकि इसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो क्या इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा? किसी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा? नहीं।
यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन की। ये जो हमारे पास फर्स्ट था इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन को देना फिर भी कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन जो ये है इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की हाई है, परसेंटेज एस करेक्टर हाई है, तो ये लेस बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लेस बेसिक हो जाएगा, और पहले वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो हमारे पास ज्यादा बेसिक कौन सा होगा बच्चों? हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच नेगेटिव की ज्यादा होगी, किससे? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव से। बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है, इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है। तो हमसे बोला गया था कि जो हमारे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच नेगेटिव है वो लेस बेसिक है। नहीं बच्चों, ये बात गलत है, वो मोर बेसिक होता है। दैट मीन्स जो हमें स्टेटमेंट मिली है वो फॉल्स है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।